हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज अमेजिंग सेशन गाइस। और आज के बाद हम लोग बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में चर्चा चल रही थी। ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने इसमें हैंडल कर लिया था। इसमें हम लोगों ने बात की थी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कितने टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और उनके बारे में डिटेल्ड समझे थे, जैसे sp sp2 sp3 समथिंग लाइक दिस। और वहां पर हम लोगों ने पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के बारे में भी बात की है पिछले सेशन में। ठीक है, याद हो तो। नाउ इस सेशन में क्या करने वाले हैं, इस सेशन में हम उस ड्रामा को रिवील करने वाले हैं जिसके बेसिस पे हम लोग चिल्ला रहे थे तब से, पेयर रिपल्सन 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 रिपल्सन। लो आ गया वेस्पर थियरी। और आपको बताऊं, लेक्चर अटेंड करने के बाद ना आप खुद बोलोगे कि यार वेस्पर थियरी ड्रामा रिवील करने वाला था, जबकि वेस्पर थियरी का ड्रामा पहले ही रिवील हो चुका है ना। हम लोगों ने इसके बारे में पहले ही बात कर ली है। आज बस इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ओके, थोड़ा सा समझेंगे और इसके बाद बॉन्ड एंगल समझेंगे। तो चलिए इस अमेजिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। बात कर रहे हैं हम वेस्पर थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी के बारे में। ओके, तो अच्छा, नाम से ही क्लियर है, ये देखो नाम से ही क्लियर है। कोई अगर पूछेगा ना तो आसानी से बता देना कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे वैलेंस शेल है। ओके, यानी वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। मतलब क्या, ये भी देखो, अगर ये एक हो गया, ये बी हो गया, अगर मान लो इनके दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में गए, ठीक है, तो ये क्या है, निगेटिवली चार्ज भी तो है ना, निगेटिव है। ओके, तो अब क्या होगा, अगर दूसरे वाला भी एटम मान लो बना रहा है, जैसे इससे ये बना रहा है, ओके सी, तो एक दूसरे में यहाँ पे रिपल्सन हो रही होगी, है ना, रिपल्सन हो रही होगी। ठीक है, तो इस रिपल्सन की बात वेस्पर थियरी करता है, जो कि हम पहले भी जान चुके हैं। आज उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। वेस्पर थियरी में यही बताया है कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग में वैलेंस शेल ही काम आने वाले होते हैं, ठीक है, उस वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं एक दूसरे को रिपल्स कर रहे होते हैं। यही होती है वेस्पर थियरी। ठीक है, अच्छा, बात आगे करते हैं। क्या बोल रहा है ये, इफ अ सेंट्रल एटम possesses only bonded pair of electron along with the identical atoms, then the shape of the molecule is symmetrical and according to the Sidgwick and Powell। मतलब ये कह रहा है भाई, अगर सेंट्रल एटम पर, ओके, अगर सेंट्रल एटम केवल बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ओके, बॉन्ड बना रहा है, यानी अगर एक सेंट्रल एटम पर केवल बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, ओके, सीधी सीधी बात, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, और कह रहा है आइडेंटिकल एटम्स से मिला हुआ है, जैसे CH4। ओके, सबसे सिंपल CH4 मेथेन हो गया ना। तो अगर आप इसे चेक करो तो CH और H, तो यहां पर क्या है, यहां पर हमारा बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है ना। देखो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है केवल, ठीक है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। कहीं लोन पेयर है क्या, नो लोन पेयर, है ना। तो अच्छा, ये क्या कह रहा है, अगर सेम एटम्स के हो, देखो यहां पर भी H H H H, ठीक है, सेम एटम है, बॉन्ड पेयर है केवल। अगर यही बात करूं BF3 की, तो BF3 को ले लो, BF3। BF3 की अगर हम बात करें तो BF3 में भी हमारा ऐसा ही कुछ है। देखो ये रहा B, ओके, अच्छा, और इससे कौन कौन मिलकर के बना है, इससे मिला है F, तो दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, इसको चेंज करते हैं, और यस, F F, ओके, तो इससे कौन सा, केवल F मिला है, और कोई मिला है क्या, HBF2 तो नहीं ना है, BF3 है, ठीक है, और क्या है, केवल बॉन्डेड एटम्स है ना, केवल बॉन्डेड एटम्स है, सॉरी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर नहीं है। ओके, तो यानी यहां पर हमारा जो शेप बन रहा है वो हमारा सिमेट्रिकल बन रहा है। कैसा बन रहा है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिकल मतलब ये हुआ कि जहां से देखो बराबर दिखेगा। जैसे मैं फिर से पेन ले लिया, ओके, मैं ले ही लेता हूं, चलो,
अब चूंकि मैंने अपने तीनों एक्सिस को जानते होगे आप, सबसे सिंपल एग्जांपल आज तक का है ना, हर जगह मिलता है, 3 एक्सिस होते हैं। ओके, अब 3 एक्सिस में अगर आप बात करो तो तीनों के तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी x मान लेते हो, ठीक है, इसको x मान लेते हो, इसको y मान लेते हो, इसको z मान लेते हो। अगर मैं ऐसे कर दूं तो भी बात बराबर रहता है, जहां से देखो बराबर ही दिखेगा आपको, है ना। दिस इज सिमेट्रिकल, दिस कॉल्ड सिमेट्रिकल। ओके, समझ गए। अच्छा, क्या बोल रहा है, अगर सेंट्रल एटम केवल बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना है और आइडेंटिकल एटम्स है वहां पर, तो शेप जो होती है मॉलिक्यूल की वो सिमेट्रिकल होती है। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इफ द सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी अनसिमेट्रिकल एंड, एक मिनट इसे मिटाने दो। ओके, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्योंकि ये नोट्स भी तो आपको देना ही है। ओके, और ये दोनों सिमेट्रिकल है। ओके, सिमेट्रिकल, if the central atom possesses bond pair of electron as well as lone pair of electron, then shape of the molecule will be unsymmetrical and the original bond angle will be disturbed due to repulsion of, आगे बोलो भाई। ओके, हाँ, repulsion between lone pair electron similarly having different type of side atom and molecule become unsymmetrical due to unequal force of repulsion। मतलब समझिए, मैं इतना लंबा नहीं समझ में आया ना, आप समझाते हैं। इफ अ सेंट्रल एटम पोजेसेस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा मान लो हम SO2 को ले लेते हैं, ठीक है, SO2, ठीक, SO2 की अगर हम बात करें तो SO2 में हमें 2-3 चीज दिख रहा है। देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड पेयर है ना वो केवल एक टाइप के एटम से मिलकर बना है। देखो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, S और O के बीच में बॉन्डिंग हुई है, ठीक है, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड इट प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है ना, चुन्नू सा, ठीक है। अच्छा, तो क्या कह रहा है, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी अनसिमेट्रिकल, the original bond angle will disturbed due to repulsion between lone pair of electron similarly। अच्छा देखो, लोन पेयर के आ जाने की वजह से रिपल्सन हो गया। देखो, मैंने बताया था कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन तगड़ा होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। तो जब आया यहाँ पे ऐसे तो अभी एकदम बराबर पे थे, ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अब यहाँ पे लोन पेयर आ गया, मान लो ये मेरा सर लोन पेयर है, तो अब ये क्यों, ये सिकुड़ जाएगा ना, कहेगा नहीं 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 नहीं, वहां खतरा है, हम नहीं जाएंगे, सिकुड़ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आपस में एक दोनों को एडजस्ट कर लिया इन्होंने, ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। ये कैसा शेप हो गया बताओ, यहां पर sp3 है, 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, कौन सा शेप हुआ, ये नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, ये S, ये SO2, ओके, दिख रहा है क्या, ये SO2, S और OO और S, और कोई लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर मतलब वैकेंट, ओके। तो यानी ये कैसा दिख रहा है, वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप, ओके, इसलिए ये एंगुलर शेप का है, आइडेंटिकल नहीं है, सॉरी सिमेट्रिकल नहीं है, ओके। अच्छा, दूसरी बात क्या कह रहा है, सिमिलरली, ठीक उसी तरह, ऑन हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइड एटम and the molecule become unsymmetrical due to unequal force of reaction, repulsion, okay। अगर हम बात करें कि सपोज करो मेरे पास कुछ ऐसा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है जिसमें अलग अलग बॉन्ड, अलग अलग एटम्स प्रेजेंट है, जैसे 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 अगर मैं CHF3 की बात करूं, ओके, CHF3 की बात करूं, तो ये रहा C, ये रहा H, ओके, ये रहा F, F, F। तो यहां पर हमारा सिमेट्रिकल नहीं होगा, बजाय इसके sp3 है, लेकिन यहां सिमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है, यहां पर सिमेट्रिकल एटम्स नहीं बनेंगे, ठीक है। अच्छा,
यानी कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे बात कहूं, अगर मैं कुल मिलाकर के आपसे बात कहूं तो ऐसे कह सकता हूं ना मैं कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, सॉरी, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिपल्सन it is lone pair is so much maximum, then lone pair bond pair, and then bond pair. ओके, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरी बात क्या निकल के आ रही है, दूसरी बात ये निकल के आ रही है कि भैया हमारा बॉन्ड एंगल जो है ना, बॉन्ड एंगल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। ओके, लोन पेयर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, लेकिन अभी ये केस है, अभी इसके ऊपर एक केस है, इसे मत अपने दिमाग में, जहन में डाल देना। अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तभी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक ना। अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, बॉन्ड एंगल के बारे में। फिलहाल ऑर्डर ऑफ रिपल्सन जो हम लोगों ने बहुत दिन से चिल्लाते आ रहे हैं कि लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है, ये समझ के आ रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, ये तो फिर से रास्ते में आ गया, ठीक है। बाई इंक्रीजिंग वन लोन पेयर बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज, अच्छा तुम फिर से आ गए, विल डिक्रीज बाई 2.5 डिग्री। ओके, मतलब क्या कह रहा है कि अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां प्रेजेंट है तो हमारा बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री से कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। जैसे अगर सोचो ये रहा ऐसा, ठीक है, 180 डिग्री पर है, एक बॉन्ड एंगल आ गया तो ये सिकुड़ जाएगा कितने से, 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 2.5 डिग्री से, ठीक है, 2.5 डिग्री से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, समझ गए। बहुत अच्छी बात है भाई। चलो आगे चलते हैं। जैसे CH4 है, इसका 109 डिग्री 28 मिनट सिमेट्रिकल शेप, ओके। NH3 की बात करें वही, तो इस पे एक लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर आ गया जिसकी वजह से 2.5 डिग्री कम हो गया, यानी 107 डिग्री हो गया, ठीक है। अब H2 को देखो, यहां पर क्या, दो लोन पेयर, यहां पे 0 लोन पेयर, यहां पे 1 लोन पेयर, सॉरी 1 लोन पेयर, और यहां पे 2 लोन पेयर, ठीक है। तो यहां का बॉन्ड एंगल का डेटा देखो, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, इससे कम हुआ 107 डिग्री, उससे कम हुआ 105 डिग्री, है ना, 2 डिग्री या फिर 2.5 डिग्री का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बस यही था मेरा वेस्पर थियरी। क्या था, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्सन, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट ट्रिक टू कंपेयर बॉन्ड एंगल। अब वेस्पर थियरी की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे बॉन्ड एंगल को, ठीक है। अब बताऊंगा इसका कंक्लूजन क्या निकला है, ठीक है। अच्छा देखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, सबसे पहले हम सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH4 नहीं चल रही है, CH4, ओके, और CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सबसे आसान मेथेन, ओके, एथीन, एथाइन, या एथेन भी ले लेते हैं, ओके। तो एथेन ले लेंगे, बाद में लेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल हम इन तीनों के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक। तो यहां पर दिख रहा है हमको कि ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। देखना परसेंटेज ऑफ s करेक्टर, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इसमें लगभग 25% है, इसमें 33.33% है, ओके। अच्छा, और इसमें 50% है, ओके। नाउ अगर मैं बात करूं बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल में देखो यहां पे 109 डिग्री होता है, 28
8 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, और यहाँ पर sp2 है अप्रोक्स 120 डिग्री होता है। ओके, अच्छा, और यहाँ पे 180 डिग्री। ओके, तो जैसे जैसे देख रहे हैं हमारा परसेंटेज एस करेक्टर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जा रहा है। यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। समझ गए? अच्छे से समझ गए। सबसे पहले परसेंटेज एस करेक्टर निकाल लेना, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, अगर परसेंटेज एस करेक्टर सेम हो गया, सपोज करो H2O, और एक मिनट दिखेगा नहीं फिर ना। ओके, H2O और SO2, ठीक है, ये बात है। अच्छा, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, तो फिर क्या करना है, चेक लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। ओके, लेकिन ये तो मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, यहां तो सेंट्रल एटम पर दोनों बराबर है, ठीक है। ले लेते हैं हम NH3 और H2O, ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलो, इसमें भी हमारा sp3 है, इस पे भी हमारा sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो अच्छे से आ गया होगा, अब खतरनाक निकाल लेते होगे, ठीक है। अच्छा, sp3 है, और लोन पेयर कितना है, लोन पेयर देखो, NH3 को अगर मैं ड्रॉ करूं NH वन लोन पेयर है ना, और यही H2O को ड्रॉ करूं तो मेरा हो जाएगा O, ये H और ये दो लोन पेयर, दो नन्हे मुन्ने से। ओके, अच्छा, अब देखो क्या हुआ, जैसा कि हमको दिख रहा है, अब तो शायद मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना तो आप खुद समझदार हो चुके हो। अब बता दो किसमें लोन पेयर ज्यादा होगा, किसका लोन पेयर कम होगा, सॉरी, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा। यहां पर 107 डिग्री बन रहा था, ठीक है, और यहां पर 105 डिग्री। ओके, मतलब सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर, इस पे दो लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर जितना बढ़ता जाएगा बॉन्ड एंगल उतना घटता जाएगा। अभी 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 चेक करके आ रहे हैं ना, तो यानी हम सीधे सीधे बोल सकते हैं बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर जितना लोन पेयर बढ़ता जाएगा उतना ही नंबर ऑफ, अरे सॉरी, बॉन्ड एंगल घटता जाएगा, 2.5 डिग्री से घटता जाएगा, ठीक है, इतना समझ गए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अच्छा, इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर ऑफ टू सेंट्रल एटम, ओके, टू सेम सेंट्रल एटम, अब समझ लो कि सेंट्रल एटम भी सेम हो गया अगर, ठीक है, सेंट्रल एटम अगर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ओके, become equal, then check the peripheral atom electronegativity, जैसे 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 H2O और F2O, है ना। H2O को अगर आप चेक करो तो ये रहा O, ठीक है, ये रहा H, ये रहा H, और यहाँ पे दो हमारे नन्हे मुन्ने लोन पेयर, ठीक है। नाउ अब हम इस F2O की बात करते हैं, ये रहा O, ये रहा F, ये रहा F, तो ये रहा मेरा डबल बॉन्ड और ये रहा मेरा डबल बॉन्ड। ओके, नाउ हमारे पास ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ठीक है, और दो लोन पेयर इस पर भी है और दो लोन पेयर इस पर भी है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हमसे क्या देखना है कि भैया सब चीज तो बराबर है, सेंट्रल एटम भी बराबर है यहाँ पर, तो अब क्या देखें, अब हम साइड वाले को देखेंगे। साइड वाला यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पर मेरा जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब कि बॉन्ड एंगल
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइड एटम या पेरिफेरल एटम। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा हमारा बॉन्ड एंगल घटता जाएगा। समझ गए? अच्छा, आगे देखते हैं। इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम बिकम इक्वल, अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर इक्वल है और बोथ सेंट्रल एटम्स आर डिफरेंट, अगर सेंट्रल एटम ही डिफरेंट हो गया तो चेक द सेंट्रल एटम्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सपोज ये रहा H2O हो गया और एक हो गया SO2। ठीक, H2O में हमारा चेक करें तो ये रहा O, ये रहा H, SO, O। लेकिन सॉरी, यहाँ पर तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन बराबर होगा ही नहीं। ठीक है, ओके, नो डाउट, मैं इसे हटा देता हूँ। इसके लिए अच्छा एग्जाम्पल कौन सा रहेगा? एक मिनट, इसे भी तो हटाना पड़ेगा। लेट अस टेक H2O और H2S। इससे बढ़िया एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा? देखो हम कहाँ घूम रहे थे। अच्छा, H2O और H2S को हम कंसिडर करते हैं। H2O को ले ले तो ये रहा O, ये रहा H और ये रहा H। ठीक है, और यहाँ पे दो नन्हे मुन्ने हमारे डबल बॉन्ड। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं H2S की। H2S की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये रहा S, ओके, और ये रहा H, ओके, यहाँ पर भी हमारा दो लोन पेयर। ओके, दोनों पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। साइड एटम भी बराबर है। ठीक है, हम साइड एटम को भी हम नहीं दोष दे सकते कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। अच्छा, नंबर ऑफ लोन पेयर भी हमारा बराबर है, यानी यहाँ पर जो भी रिपल्सन हो रहा है वो बराबर ही हो रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन सेंट्रल एटम अलग है और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हम चेक करें तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ओ हमारा दमदार खिलाड़ी है सल्फर से, है ना? तो सल्फर से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इसलिए इसका बॉन्ड एंगल इससे कम होता है। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना कम। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना कम, मतलब कि यहां पर इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। समझ गए? अच्छे से समझ गए? चलो अब एक्सरसाइज करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोलना चाह रहा था मैं? ओके, वेस्पर थ्योरी में हमें बताया गया कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच में कुछ रिपल्सन हो रहा होता है। ठीक है, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, लोन पेयर में रिपल्सन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। फॉर एग्जांपल H2O हम लोगों ने लिया था, ले लेते भी हैं। ओके, और ये रहा डबल बॉन्ड और ये रहा सॉरी लोन पेयर। ओके, तो हम बात कर रहे थे कहाँ कहाँ लोन पेयर सॉरी कहाँ कहाँ रिपल्सन होगा। चेक कीजिए, ये बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा है। इसी के अनुसार हमारी ज्योमेट्री बनती है और ज्योमेट्री के अनुसार हमारा शेप बनता है। याद रखिएगा, ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, नाउ हम लोगों ने बात की थी कि अगर सेंट्रल एटम पे सेम टाइप ऑफ एटम्स रहेंगे तो वहां पर सिमेट्रिकल बनेगा। ठीक है, अगर वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आ गए या फिर लोन पेयर आ गया तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, और एक लोन पेयर आने की वजह से 2.5 डिग्री का डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। ओके, ये बात हुई थी। बात आई थी कि ट्रिक टू कंपेयर बॉन्ड एंगल की बारे में बात चल रही थी। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करने को बोला गया, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा, और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जिसका जितना कम उसका बॉन्ड एंगल उतना कम। फॉर एग्जांपल मेथेन, एथीन, एथाइन। ओके, अच्छा, इफ हाइब्रिडाइजेशन बिकम सेम देन चेक लोन पेयर एंड ऑन द सेंट्रल एटम। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया
तो लोन पेयर चेक करते हैं, क्योंकि लोन पेयर बहुत बड़ा खिलाड़ी है ना। तो लोन पेयर चेक किए, तो लोन पेयर जिसका जितना ज़्यादा आएगा, यानी बॉन्ड एंगल लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि वो श्रिंक कर देता है बॉन्ड एंगल को, ठीक है। अच्छा, if hybridization and lone pair of two central atom become equal then check peripheral atom इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अच्छा, अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर सेम है, ठीक है, उसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर सेम है, ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि भैया सेंट्रल एटम सेम है कि नहीं। सेंट्रल एटम अगर सेम है, अच्छी बात है, तब हम चेक करेंगे पेरिफेरल एटम को। पेरिफेरल एटम अगर हमारा हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का है तो उसका बॉन्ड एंगल उतना कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो डिफरेंट सेंट्रल एटम होने की वजह से सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे कि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। समझ गए, अच्छी बात है। दूसरी बात, अब अगर आप कह सकते हो, मुझसे एकदम प्यारे से बोल सकते हो कि भैया अगर ऐसी बात है तो ये बता दो कि OH2O और Cl2O में, ठीक है, तो H2O और Cl2O की बात करें तो O यहाँ पे H से बॉन्डेड है, ठीक है, और दो लोन पेयर है, ठीक, अच्छी बात है। और यहाँ पर O यहाँ पर Cl2 इससे भी बॉन्डेड है, ओके, और यहाँ पर लोन पेयर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला होना चाहिए था कि इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, इसका लोन पेयर ज्यादा होता है। वजह यह है क्योंकि इसकी साइज ज्यादा होती है, ओके, इसकी साइज ज्यादा होती है। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी अगर हम बॉन्ड एंगल को कंसिडर कर रहे होंगे, साइज ऑफ पेरिफेरल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। समझ गए, बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज, ओके। साइज सपोज करते हैं, अगर मैं OF2 को लूं, ठीक है, OF2, फिर OBr2, OI2, OCl2। अब बताओ इसमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर सेंट्रल एटम सेम है, दो लोन पेयर है सब पर, ठीक है, और मेरा साइड एटम जो है ना वो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, फ्लोरीन हाई है, उसके बाद Cl, उसके बाद Br और उसके बाद I2। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे, आंख बंद करके लिख देंगे कि भैया इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा OF2 सबसे कम, फिर OCl2, फिर OBr2 और फिर OI2। अगर इसे साइड एटम के साइज से भी देखना है तो देखो F का साइज कम होता है Cl2 से, Cl2 का कम होता है Br2 से, Br का कम होता है I से, ठीक है। तो यानी यहाँ पर दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हो, ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज जैसे PCl, PF3, PI3, PCl3। अच्छा, अब बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ठीक है, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि PF3 सबसे नीचे आएगा, फिर PCl3 और फिर PI3, ओके, समझ गए। यानी अब आप आसानी से बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन कर सकते हो, आसानी से अब चीजों को हैंडल आउट कर सकते हो, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी यही समझाती है कि लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, ओके। और इसीलिए वहां पर हम लोगों का अलग अलग शेप आ रहा था। जैसे दो लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर हो रहा था, सॉरी, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो रहा था, तीन बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर पे अलग आ रहा था, है ना, अलग अलग शेप आ रहा था ना, वो इसीलिए आ रहा था क्योंकि रिपल्सन हो रहा था, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप मास्टर हो चुके हो। कीप स्टडीइंग, थैंक यू।